सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इट इज गौरव गुप्ता। सो गाइस, आज की वीडियो काफी शॉर्ट होने वाली है एंड बिल्कुल एकदम रॉ डालने वाला हूँ। इसमें कोई सच एडिटिंग वगैरह मैं नहीं करने वाला हूँ। टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे, आज हम स्पॉट राउंड के बारे में बात करने वाले हैं। आपने मेरी जो पॉडकास्ट सीरीज थी उनमें वीडियोस के नीचे कॉमेंट कर रखा है कि भैया स्पॉट राउंड के बारे में बताओ, एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे काफी डीएम आ रखे थे। सो मैंने सोचा एक स्पॉट राउंड के बारे में एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ, जिसमें मैं स्ट्रक्चर वगैरह को एक्सप्लेन कर दूंगा एंड जो एग्जैक्ट गाइडलाइंस रहती है वो स्पॉट राउंड से एक दो दिन पहले ही आती है। सबसे पहली चीज, स्पॉट राउंड से पहले आप ये समझिए कि इंटरनल अपग्रेडेशन क्या चीज होती है। यार, इंटरनल अपग्रेडेशन बेसिकली उस राउंड को कहते हैं जिन भी स्टूडेंट्स को कोई भी सीट मिली होती है अब तक जैक के अंदर, उनको जो है इंस्टीट्यूट इंटरनली उनकी सीट्स को अपग्रेड कर देता है। जो मैक्सिमम पॉसिबल वो ब्रांच उन्हें अलॉट कर सकता है वो अलॉट कर देते हैं। अब देन उनके बाद उसके बाद जो भी सीट्स नीचे वाली खाली रह जाती है, अब उसके लिए जो है ना एक राउंड कराया जाता है जिसे कहते हैं हम स्पॉट राउंड। उस राउंड को यार वही स्टूडेंट्स एलिजिबल रहते हैं जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है, या फिर पहले सीट मिली थी लेकिन किसी वजह से वो सीट कैंसिल हो गई। तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड के अंदर बेसिकली क्या रहता है, आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जो है कैरी कर कर लेकर जाना होता है वहां पर, एंड एक डिमांड ड्राफ्ट जो कि 95,000 का होता है वो लेकर जाना होता है वहां पर। जो कि जैसे ही आपको वहां पर सीट मिलती है, आपको हाथ की सारी चीजों को वहां पर देना होता है। डिमांड ड्राफ्ट बनवाने का टाइम आपको बाद में नहीं दिया जाता है, आपकी सीट कैंसिल कर देंगे इतने में। तो ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीजें साथ में अपना 10th 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ये आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन वेबसाइट पर। बेसिकली स्पॉट राउंड के अंदर यही चीज होती है। आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता होगा कि भैया क्या हमें वहाँ पे CSIT वगैरह वाली ब्रांचेस मिल जाएंगी। तो यार बिल्कुल नहीं होती है CSIT वाली ब्रांचेस। फिर भी जो है जैक दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर स्पॉट राउंड से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, एक अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स की एक PDF आती है। उसमें आप चेक कर सकते हैं कौन सी ब्रांच की कितनी सीट अवेलेबल है। ठीक है। बाकी यार नहीं होती है अवेलेबल, क्योंकि वो सारे तो बाकी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मिल चुकी होती है। फिर भी अगर आपको कॉलेज का टैग चाहिए, DTU NSU के, जैक दिल्ली के, बाकी कॉलेजेस का, डेफिनेटली स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत अच्छी चीज रहती है। एंड अगर आपको ये ब्रांच मैटर करती है देन बिल्कुल सोच समझ के बैठना यार, क्योंकि क्या है, बेकार में इंस्टीट्यूट का भी टाइम वेस्ट कराने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना। स्पॉट राउंड में बिल्कुल जो टाइम दिया जाए उस टाइम पर चले जाना। फिजिकल रिपोर्टिंग होती है, हाथ के हाथ आपको बताया जाता है कि भाई इस ब्रांच इसमें आपको ये सीट मिल रही है। जैसे अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ठीक है मैं यही ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट्स दो उनको, डिमांड ड्राफ्ट दो, सीट कंफर्म कर दो। डिमांड ड्राफ्ट पहले से बनवा कर लेकर जाना है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो यार ये थोड़ी सी ना 10,000 की फीस वगैरह भी चार्ज करते थे लास्ट टू लास्ट ईयर, लेकिन लास्ट ईयर से इन्होंने सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट मांगा था जो कि 95,000 का होता था। ठीक है ना। बाकी बेसिक डिटेल्स तो स्पॉट राउंड में इतनी ही रहती है। जो स्पॉट राउंड होता है बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए होता है। स्पॉट राउंड से पहले आई थिंक आपको एक बार चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है। तो चॉइस फिल अपने एकदम दिमाग से करना, जिनको ब्रांच से मैटर नहीं करता वो जितनी भी ब्रांचेस है सब भर देना। ठीक है ना, उसमें कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थोड़ा जल्दी रिप्लाई चाहिए इंस्टाग्राम पर बता देना, मैं बहुत जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बेसिक डिटेल्स स्पॉट राउंड के बारे में यही रहती है। टाइम पर पहुंचना, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, डिमांड ड्राफ्ट लेकर जाना, यही चीजें रहती है सारी। ठीक है ना। एंड गाइडलाइंस एंड सीट अवेलेबिलिटी एक दो दिन पहले आपको मिल जाएंगी स्पॉट राउंड से पहले। उनको ध्यान से पढ़ लेना, कहोगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। बेसिक आज के लिए हमारा इतना ही था। लास्ट वीडियो में मैंने अपनी पॉडकास्ट सीरीज को भी रैप अप कर दिया था। आई होप कि उससे भी आपको बहुत हेल्प मिली होगी। ठीक है ना। इस वीडियो को भी बनाने का मोटिव ये था कि यार आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब जो मेरी आगे आने वाली वीडियोस होंगी उनमें मैं ट्राई करूंगा थोड़ा फ्रीलांसिंग एंड कोडिंग रिलेटेड वीडियोस को भी इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि क्या है, अब आप कॉलेज के अंदर आएंगे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है कोडिंग वगैरह से चीजों को जानना, फ्रीलांसिंग की चीजों को जानना। ठीक है। तो मैं उसके रिलेटेड भी वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। आप उन कंटेंट में भी इंटरेस्टेड रहते हैं, आपके फ्रेंड्स इंटरेस्टेड रहते हैं, तो डेफिनेटली उनको भी बोलना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड जो मेरी पॉडकास्ट सीरीज थी वो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह पर शेयर करना। डेफिनेटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए मुझे आप लोगों से। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हियर इट इज गौरव गुप्ता साइनिंग आउट।